What's up YouTube? Welcome back again with another new video. BCAA and it's 6:30 a.m. Time for the cardio. So कल मैंने अभी मैं कुछ clips डाल दूँगा तो I actually moved to a different place and जहाँ पर मैं पहले रहता था पास में ही है like 5 minutes more closer to the metro, so it's like more closer to the जिम और उस तरफ पानी वगैरह नहीं आता है तो आई थिंक yesterday it's more better place, a better building, so a better gym, a better building, better kitchen, better people, everything is like better for me, more closer to the metro and all of those things. So कल के दिन थोड़ा सा मैं थक गया because of shifting how it is, but मेरा कुछ उतना सामान है नहीं and it's basically just my, what do you say, 3-4 कपड़ों के मेरे जो लगेज बैग्स है, फिर किचन के जो यूटेंसिल्स है वो, मेरे सप्लीमेंट्स के 1-2 बैग होते हैं वो होता है, अदरवाइज देयर इज़ नो मच लाइक लोड की मेरे पास और चीज़ें हैं, बहुत कम चीज़ें हैं मेरे, तो एक ही ट्रिप में मतलब गाड़ी वाड़ी करने की ज़रूरत नहीं था. सो एनीवे, तो शिफ्टिंग वाज डन. कल एक्चुअली लेट हो गया सोते सोते बिकॉज आई वांटेड, शिफ्टिंग के दिन क्या होता है कि मोस्ट प्रोबेबली शिफ्टिंग के दिन वी कांट ईट आवर फूड, सब ऊपर नीचे हो जाता है. सो आई वाज लाइक लेट्स नॉट डू दैट एंड विल ट्राई टू मैनेज. तो पास में ही था तो मैं क्या कर रहा था, 2-2 चीज़ें रख रहा था, फिर आई वॉज ईटिंग माई मील, रेस्टिंग एंड देन एट द सेम टाइम मेकिंग श्योर दैट आई वॉज गेटिंग इनफ रेस्ट. बट वो करते करते लेट हो गया. सो जो नए जगह पे आया सामान तो रख दिया, तो आई हैड टू फिक्स ऑल ऑफ दोज थिंग्स. सो थोड़ा सा लेट हो गया. सो आई स्लेप्ट अराउंड 1:30 एंड वो एक टाइम चला जाता है सोने का. आई वॉज नॉट गेटिंग स्लीपी बट आई वॉज वेरी वेरी टायर्ड, बट आई थिंक आई गॉट सम 4 or 5 hours ऑफ स्लीप. और आज है मेरा शोल्डर्स और ट्राइसेप्स. So I'm here in the gym to do some cardio now, and we'll do like half an hour of cardio, quick stretch and all of those things, and we'll go and have first meal. That'll be cream of fries, and as usual cream of fries and some strawberry maybe, or just the whey protein. That's it. सो ये अच्छा स्पॉट रहेगा बेसिकली, ये जहाँ पर मैं कोच को चेक इन भेज सकता हूँ, क्योंकि लाइट, नेचुरल लाइट यहाँ पर आ रहा है. बट आई थिंक यहाँ पर अंधेरा होगा, सो मोस्ट प्रोबेबली आई स्टैंड हियर एंड दैट विल बी माई चेक इन स्पॉट फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, आई होप सो. तो एज यू गाइस नो दैट फिजिक वाइज वी आर गेटिंग क्लोजर एंड सो जैसे मैंने बताया था वी आर गोइंग टू मेक वीकली, जैसे ब्लॉग तो मैं बनाए डेली ब्लॉग्स जो था, इट्स गेटिंग लिटिल बिट डिफिकल्ट फॉर मी टू डू इट बिकॉज ऑफ द प्रेप. आई नीड टू फोकस ऑन द प्रेप, फ़ोन लेके एवरी टाइम गेटिंग इट डन. तो आई ट्राइड, तो उसमें ऐसा हो रहा था कि एक दिन कर रहा हूँ एंड एक दिन में मतलब दोपहर तक कर रहा हूँ, फिर उसके बाद नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ द वर्क. आई नीड टू फोकस ऑन माई स्केड्यूल, नीड टू फोकस ऑन माई सेल्फ, वो सब चीज़ें. सो आई वॉज लाइक डेली ब्लॉग्स तो नहीं हो रहे, बट जो वीकली, और ऐसा हो रहा था एक दिन ऐसा कर रहा हूँ थोड़ा, अगले दिन थोड़ा सा कर रहा हूँ, तो आई एम लाइक कि इट्स नॉट एक्चुअली वर्किंग. सो रादर जस्ट वीकली जो 1 वीडियो है जो हो रहा है लाइक डेली ब्लॉग्स वाला, तो ब्लॉग्स जो है मैं एक वीक में एक बना ही रहूँगा. So उसमें we'll get to know what I'm eating and stuff like that. And one video, as I told you before also, जैसे कि अभी जैसे मैंने अभी डाला है 2 दिन पहले, the update of कि मैं क्या कर रहा हूँ 6 weeks out, how is my training, how is my diet, how is my cardio and all of those things. So अगर आपको पसंद है तो कमेंट करके बताओ, so that I can make those kind of videos also, so that you guys will have an update that कि मैं क्या खा रहा हूँ, कितना खा रहा हूँ, क्या changes हो रहा है. But of course the physique update will not be shown because I don't want to reveal it as of now. But कैसे चल रहा है, I just want to focus on those things.
बट जो अपडेट्स है, जैसे आप लोगों को मैंने बताया था क्या चीज़ें कर रहा हूँ, वो तो मैं दिखाते रहूँगा. सो या दैट आई वांटेड टू अपडेट. बट इफ यू कैन यू नीड टू लाइक कीप ऑन स्टिरिंग इट. एक मिनट का लगाओ, फिर उसको घुमाते रहो. ओह बट इट्स हो गया काम. क्रीम ऑफ फ्राइज अवन पे बना रहे हो, सॉरी माइक्रोवेव में बना रहे हो, मेक श्योर कि आप एक मिनट का करो, घुमाते रहो. नहीं तो ऐसे ही 3 मिनट मैंने लगाया था और एकदम से केक बन गया. फॉर्चुनेटली मैंने ज़्यादा पानी डाल दिया था, तो फिर वो नीचे का भी कुक हो गया है. तो इसमें ऐसा फंडा है कि क्रीम ऑफ फ्राइज में एक बार बन गया, उसके बाद अगर आप रख दोगे 1-2-3 मिनट के लिए, जब तक वो गर्म है, वो कुक होते रहता है, हो जाता है. सो यू कैन ऐड सम फ्रूट्स, strawberry, banana, some salt, and have 1 or 2 scoops of whey protein. I'm gonna put premium gold whey and enjoy my meal. So इसके अंदर मैंने अभी थोड़ा सा नमक डाला है, क्रीम ऑफ फ्राइज, और 1 स्कूप प्रोटीन डाला हुआ है, 1 स्कूप. और वो प्रोटीन है प्रीमियम गोल्ड वे फ्रॉम बिग मसल, जिसके अंदर मुझे मिलेगा 25 ग्राम प्रोटीन और 11 ग्राम ई डब्ल्यू. ये FDA अप्रूव्ड है, UK सर्टिफाइड है. और अगर आपको कोई भी डाउट है इसमें कितना प्रोटीन रहेगा या तसल्ली के लिए, आप लोग इसका यहाँ पर एक QR स्कैन कोड दिया हुआ है, कैमरा से स्कैन करो, आपको डायरेक्टली वेबसाइट पे एक लैब रिपोर्ट रहेगा, एक पूरे ऑथेंटिसिटी के साथ में, पूरा एक हेवी मेटल एनालिसिस के साथ में आपको मिलेगा कि एक्चुअल में कितना प्रोटीन है इसमें, जितना बताया हुआ है एक्चुअल में है या नहीं. आपको उधर क्लियर कट पता चल जाएगा. EW 11 ग्राम है, वो भी आपको उधर पता चल जाएगा. सब कुछ डिटेल में वहाँ पर दिया गया है. तो कोई भी दिक्कत नहीं है, ना ब्लोटिंग होती है वर्कआउट करने के. मतलब यूजुअली बहुत सारे लोग प्रोटीन खाने के बाद, प्रोटीन पीने के बाद उनको थोड़ा सा ब्लोटिंग सा या गैस इशू या ऐसा कुछ होता है. इससे अभी तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. इसके अंदर प्रोबायोटिक्स है, दैट इज़ द मेन रीज़न यू डोंट गेट एनी काइंड ऑफ ब्लोटिंग या डाइजेशन इशू या ऐसा सब चीज़ें. सो आई प्रेफर यूजिंग इट एक्चुअली वर्कआउट के बाद में 1 स्कूप. और क्रीम ऑफ फ्राइज, जैसे आप लोग मेरा ब्लॉग्स देख ही रहे, हर वे प्रोटीन अपना क्रीम ऑफ राइस की मीट में मैं वे प्रोटीन डालता ही हूँ. आई प्रेफर यूजिंग प्रीमियम गोल्ड वे. यू कैन यूज माई कोड BMGJO to get some discount also while checkout. And let's eat my first meal. I'm very hungry. So मुझे लग रहा है कि डबल सेकेंड कार्डियो सेशन हमारा ऑलरेडी चालू हो गया. Guys, so pre-workout meal मैंने खा लिया था, चिकन खाया और उसके साथ में राइस था. मैं अपना वीडियो शूट नहीं कर पाया बिकॉज आई वाज वही टाइम पे मम्मी का फ़ोन आ गया, तो मैं मम्मी के साथ बात करने लग गया और मैं भूल गया. सो आई हैड 200 ग्राम्स ऑफ राइस और उसके साथ में 200 ग्राम्स ऑफ चिकन. वेजिटेबल्स नहीं ऐड किया. इट्स अ प्री वर्कआउट मील, सो दैट्स वाई. तो इट्स अभी शोल्डर्स है आज, शोल्डर्स एंड ट्राइसेप्स एक्चुअली. सो विल गो एंड गेट इट डन. And I took a small nap. कल रात को उतना नींद नहीं आई because I think maybe नया जगह होगा या something, and for the cardio I had to wake up early morning, so I took a small nap for like 15-20 minutes. तो अभी ऐसे ही कि prep के टाइम पे I always get that broken sleep. So मतलब वो है ही, मतलब all the time it happens. I think most of the athletes, they know what I'm saying. So yeah, I mean सो प्री वर्कआउट मैंने बना लिया है 1 स्कूप, और 1 स्कूप के अंदर EW भी रखा हुआ है. इट्स ऑलरेडी जस्ट गो इन द जिम, गेट द जॉब डन एंड देन बूम. सो सी यू गाइस. मतलब गाइस, सो जो कल का वीडियो था, जो शोल्डर ट्राइसेप बना रहा था, एक्चुअली फ़ोन मेरा बंद हो गया एंड देन आई कुडंट मेक एनी ऑफ द वीडियो बिकॉज फ़ोन बंद हो गया. फिर बाद में ब्लॉग कंटिन्यू हो नहीं पाया. तो फिर आज है लेग्स. सो आई थॉट कैमरा भी मैंने अपग्रेड कर लिया है जितना हो सके, क्योंकि मैं है कैमरा बट मैं यूज़ नहीं करता था क्योंकि ईजी नहीं होता था लेके जाने के लिए. हाँ, दुबई में बहुत सारी जगह पे दे दो अलाउ, तो फिर उसने किया क्या ही करूँ. तो फिर
So from here onwards, we'll try to make it all the vlogs and everything with this camera itself. So anyway, आज है legs, quad focused everything, quad, hamstring, calf, everything. So legs एक ही बार कर रहा हूँ, जैसे मैंने पहले की वीडियोस में बताया था, एक ही बार कर रहा हूँ legs, और ज़्यादा नहीं कर रहा because I don't want to grow too much. तो एक ही बार में it's covering up, and ऐसा भी नहीं है कि बहुत छोटे हैं legs, तो we don't have to focus too much. So let's see. पहले एक्सटेंशन रहेगा, सो आज का वर्कआउट में ये रहेगा कि पहला एक्सटेंशन रहेगा, देन विल ट्राई टू डू सम प्रेस, लेग प्रेस, हैक स्क्वाट हो सके तो विल ट्राई टू डू दैट, और एल्स मे बी अ स्प्लिट मशीन स्क्वाट्स और नॉर्मल स्क्वाट्स, समथिंग लाइक दैट. एंड देन हैमस्ट्रिंग का दो एक्सरसाइज एंड देन काफ, प्रीटी मच सिंपल. और उस वार्म अप के दौरान विल ट्राई टू डू एडक्टर एबडक्टर एंड एक्सटेंशन जस्ट फॉर वार्मिंग अप.
pretty much last exercise for my hamstring and entire leg. So we'll be doing hamstring around 5 to 6 sets, and that's it. Let's go. Pretty much dead after the leg. There are 5 sets, exhausted, and did around 10 to 12 reps of hamstring. Workout, little bit of rice and a little bit of strawberry. For flavor, little bit of so much tired. बहुत थक गया हूँ मैं और so much exhausted. तो ज़्यादा कुछ मैं बोल नहीं पाया. मैं जितना जल्दी हो सके आया. मैं कार्डियो भी किया 15 मिनट and so it took 50 grams of cream of rice, sorry 100 grams of cream of rice. उस साथ मैं added a little bit of cream of strawberry और 1 scoop प्रोटीन डालूंगा मैं. एंड इट्स गोइंग टू बी लाइक द डेजर्ट फॉर मी. तो मुझे बहुत भूख लगी थी तो फिर मैंने एक प्रोटीन बार जो था उसका मैंने आधा खा लिया, जो कि क्रीम ऑफ राइस. तो राइस केक मुझे भूख लगी थी तो मैं आते आते मैंने राइस केक का एक पैकेट ले लिया और वो एक मैंने खा लिया क्योंकि आई वाज सो मच टायर्ड और मुझे थोड़ा सा चक्कर सा आ रहा था. तो मुझे पता था कि मैंने जो मील है मुझे आके बनाना है, दैट्स गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम और गर्म है तो एकदम से यही एक मील है जो कि मैं जल्दी बना सकता हूँ. तो मैंने वो बना लिया फटाफट और अब वो ठंडा हो रहा है तो मैंने क्या किया, एक राइस केक मैंने खा लिया तुरंत ताकि मुझे थोड़ा सा जो भूख है थोड़ा सा मिट जाएगा. तो इट इज़ दैट द prep is actually hitting me right now. I'm sure that all the people are actually working hard and then we are bringing the best conditioning possible and maintaining that size. So you can see my face also already a little bit tired and yeah, so after this I'm gonna eat chicken ka meal. Actually मेरा chicken और rice का meal था but chicken is going to take a lot of time to cook. तो आई थॉट कि पहले मैंने जो उसके बाद वाला जो मील है मेरा शेक ही है तो मैंने क्या किया, मैं उसको ऑल्टरनेट कर लूँ, अपना रिवर्स कर दिया मैंने. तो चिकन जो है अभी मैं नहीं खाऊंगा, शेक प्रोटीन डाल के क्रीम ऑफ राइस खा लूँगा. उसके बाद आई एम गोना ईट चिकन मील सॉलिड. सो लेट्स जंप एंड ईट आवर मील. दिस इज हाउ द डेजर्ट लुक्स लाइक. सो गाइस, ट्रस्ट में मुझे भूख का कोई दिक्कत नहीं है कि मुझे बहुत ज़्यादा खाना है या वैसा. उतना ज़्यादा भूख लगती है मतलब, पर अगर मुझे थोड़ा मीठा वाला कुछ मिल जाएगा आई एम लाइक सॉर्टेड. मुझे ऐसा कुछ है नहीं कि मुझे भूख लगती है या मुझे क्रेविंग होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है. मुझे टाइम पे जो भी मेरा खाना है टाइम पे मिल गया. उसके बाद मुझे ऐसा लगता नहीं है कि ये लाइक आई एम गेटिंग टायर्ड या एनर्जी नहीं रहता है. ऑफकोर्स कैलोरीज कम होता है बट ऐसा नहीं है कि मुझे क्रेविंग होता है, मुझे भूख लग रही है. मेरे दिमाग में उतना आता ही नहीं है ये सब चीज़ें. अगर मुझे टाइम पे मेरा जो मील है मेरे को मिल गया
I'm done. So anyway, this will be the post workout meal. इसके बाद चिकन बनाऊंगा. I'll see you guys. Probably मुझे last meal मेरा salmon रहेगा. So for that we'll go. Probably I have to go to supermarket Lulu वगैरह. I have to go get salmon. I want to get peanut butter. एक अच्छा वाला मैंने देखा है स्किपी वाला ब्रांड, जो मैं यूजुअली आजकल मैं वही लेता हूँ, पर ऑर्गेनिक है. पिछले बार मैंने जो लिया था वो ऑर्गेनिक वाला था एंड वो टेस्ट बहुत ख़राब था, वो मुझे पसंद नहीं आया. तो विल बी बाइंग टुडे स्किपी करके ब्रांड, थोड़ा सा हनी फ्लेवर टाइप का है वो. तो आई विल बाय दैट एंड देन salmon I want to buy some red meat, some chicken for tomorrow, so that kal Monday hai we'll do it way better. So anyway, 5 weeks out and let's get it done. Guys, so late हो चुका है because मैंने सोचा कि मेरा चिकन बना के मैं मील खा के फिर मैं जाने वाला था. तो I got to know that my fridge यहाँ का जो है it has gotten bad. So cooking now my वाइट फिश तिलापिया. तो थोड़ा सा फ्रिज ख़राब हो गया, तो मैंने जो मैरिनेट करके जो रखा हुआ था वो ख़राब हो गया एंड उसके बाद फ्रिज में ठंडा नहीं हो रहा था, तो मेरा चिकन ख़राब हो गया. सो जितना 1-1.5 किलो मैंने मैरिनेट करके रखा हुआ था वो मुझे फेंकना पड़ा एंड आई हैड टू गो क्विकली. तो मैंने कुछ रिकॉर्ड कर नहीं पाया बिकॉज मैं फ़ोन लेके नहीं गया था. बट वी गॉट सम तिलापिया जो कि मैं अभी बना के रख रहा हूँ फॉर टुमारो. और लास्ट मील मेरा है सैल्मन. सैल्मन वी गॉट अराउंड 200 ग्राम्स. उसके साथ में वेजिटेबल्स ये है भिंडी, और जो अंग्रेजी वाले हैं वो बोलते हैं ओकरा और हम बोलते हैं भिंडी. तो ये है अपना सेकेंड लास्ट मील. लास्ट मील में सैल्मन बनाऊँगा, इसको तो अपने फ्रीज़र में डाल दूँगा. उसके बाद अभी फ़िलहाल के लिए ओकरा और उसके साथ में वाइट फिश. प्रेप के टाइम पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रोटीन, विच इज़ लीन प्रोटीन यू नीड. वे प्रोटीन हो गया, एग वाइट्स हो गया, और उसके बाद चिकन ब्रेस्ट हो गया और वाइट फिश हो गया. दीज आर द प्रोटीन सोर्सेज विच इज़ द लीन प्रोटीन विच यू गेट. मैं प्रेफर करता हूँ चिकन ब्रेस्ट एज माई फर्स्ट प्रायोरिटी, ऑफ सीज़न हो या मेरा प्रेप में, बिकॉज डाइजेशन काफ़ी अच्छा होता है. और सेकंड ऑप्शन है तिलापिया. तिलापिया हर वक्त मिलना ज़रूरी नहीं है. सो हर वक्त मिलना ज़रूरी नहीं है, कभी कभी मिल जाता है. लाइक पिछले मैंने अभी तक ये पूरे प्रेप में मैंने अभी तक खाया नहीं है, तो अभी 5 वीक्स आउट है भैया. तो आज मुझे मिला, पिछले हफ्ते मुझे मिला था एक जगह पर मैंने 2 किलो अक्खा 2 किलो फिले करके मुझे मिल नहीं रहा था. 2 किलो अक्खा लेने के बाद उसके अंदर मुझे मिला अराउंड 600 ग्राम सिर्फ फिले, और उन्होंने बहुत गंदी तरह से काटा था. तो आई थिंक जितना भी मच्छी का जो हेड से लेके उन्होंने सब कुछ निकाल के आई थिंक 600 ग्राम मिला. मेरा कुक करने के बाद वो 2 ही मील बाकी था मेरा. तो ये जो अभी मुझे आज मिला है काफ़ी बड़ा मच्छी था. तो फिर आई गॉट लाइक प्रीटी मच अराउंड 2 किलो लिया, 1 किलो पूरा फिले मुझे मिला. तो विच इज़ इन अ डिसेंट थिंग, क्योंकि इंडिया का आई थिंक 450 तक मुझे 1 किलो मिला है. तो इंडिया में फिले मिलता है बट वो फ्रोज़न मुझे मिलता था, पर ये फ्रेश है. हाँ, सो ये फ्रेश है, सो इट्स वे बेटर दैन द फ्रोज़न वन. इट स्टार्टेड टू गेट हॉट एंड गर्मी चालू होती है तो यू फील मोर टायरिंग एंड यू आर ऑन प्रेप, बट इट्स फन. I'm enjoying. I'm already very sleepy. अगर फटाफट ये मील ले लूँगा मैं और 1 घंटे के बाद मैं I'm gonna finish that salmon meal. आज क्योंकि 2 घंटा मेरा लेट हो गया, क्योंकि मैं बनाने के चक्कर में बनाया एक्चुअली जो पुराना चिकन था मैंने बनाया, बनाने के बाद कट करके आधा घंटा बनाने के बाद मैं खाया. खाते टाइम मुझे उसका टेस्ट में फ़र्क हुआ, बनाते टाइम स्मेल कुछ आया ही नहीं. बट एनीवे दैट इज़ द थिंग. सो तो मैं इसमें कभी भी सिर्फ मैं अपना हल्दी डालता हूँ. क्योंकि हल्दी क्यों डालता हूँ, क्योंकि वो डाइजेशन में हेल्प करता है और उसमें कुछ भी गंदगी है तो वो चीज़ साफ़ कर देता है. दैट्स व्हाट माय मॉम सेज, दैट्स व्हाई आई पुट हल्दी. टाइम टू ईट द सॉलिड मील. उसके साथ में मैं हॉट सॉस डाल देता हूँ कभी कभी. इट्स एक्चुअली गुड. तो इट्स एक्चुअली गुड फॉर टेस्ट. ऑल्सो थोड़ा सा
इफ़ आई पुट एनी अदर सॉसेस या सीजनिंग वगैरह मुझे थोड़ा सा एसिडिटी होता है. दिस एक्चुअली डजंट गिव मी एनीथिंग. और ये जो मुझे स्पाइसी खाना नहीं पसंद है, बट दिस इज़ द लोवेस्ट स्पाइसेस. तो थोड़ा सा विनेगर वाला टेस्ट आता है उसमें और कुछ नहीं. सो दिस हाउ इट लुक्स. It's not spicy. I can't eat spicy, and it's 0 calorie everything, if you can see. It has to be precise. When you eat, it has to be precise. इसमें भी मज़ा आता है भाई. सो मील हो चुका है कंप्लीट. आज का व्लॉग हम यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं विद अनदर न्यू वीडियो. सो नेक्स्ट वीक में नेक्स्ट वीडियो विल बी नॉट अबाउट द डाइट. जो अपडेट रहेगा कि हाउ व्हाट इज़ माय डाइट, व्हाट इज़ माय डाइट अपडेट. जो लास्ट वीक में भी मैंने एक वीडियो बनाया था, डाइट अपडेट, ट्रेनिंग अपडेट, क्या चेंजेस मैंने 6 वीक्स आउट में किया था और 5 वीक्स आउट में क्या चेंजेस मैं करने वाला हूँ डाइट के प्रति, ट्रेनिंग में प्रति और कार्डियो में भी. So wait for that thing. We'll probably make a short video only so that आप लोगों को ज़्यादा डिटेल में ना जाके सिंपल में क्या क्या चेंजेस है वो मैं कर रहा हूँ. एंड दैट्स इट गाइस. आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं. लेग्स था, आई बीन डेड एंड टायर्ड एंड होपफुली हैव टू वेक अप टुमारो अर्ली मॉर्निंग एंड गेट माई कार्डियो डन. यूजुअली मेरा आँखें खुल जाती है 6 बजे वगैरह, बट देर आर सम डेज आई जस्ट लेट गो टू स्लीप बिकॉज बॉडी को रिकवरी भी ज़रूरत है. समटाइम आई गेट दैट. जो सुबह का जो स्लीप इज़ देयर, दैट इज़ काइंड ऑफ वेरी डीप. सो आई ट्राई नॉट टू इंटरप्ट एंड देन फोर्स माई सेल्फ बिकॉज देर इज़ नथिंग दैट कि मुझे थ्रू आउट द डे आई एम ट्राइंग टू डू अदर थिंग्स बिकॉज दिस इज़ द प्राइम फोकस टू गेट better for the next show. So recovery is important, so we are trying to do that. So I'll see you guys for the next video. As you guys know that Wolf is still hungry and on a hunt. I'll see you guys in the next video. Until then, take care. Wolfgang N.